आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की है, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र का अग्रसर स्थान नंबर 1 स्टेट जो महाराष्ट्र है उसको हम आगे भी नंबर 1 बनाए रखेंगे। मालवार हिल को लेकर एक दिक्कत ये थी कि पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि यहाँ पर वोटिंग % काफी ज्यादा कम हो गया है और उसको कम से कम सुधारने की बहुत जरूरत है। मैं बधाई दूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी और उनके सभी सहयोगियों को, इलेक्शन कमिश्नर्स को, महाराष्ट्र मुंबई के सभी पोलिंग अधिकारियों को, भूषण गगरानी जी हो, मुंबई के इंचार्ज या हमारे खास तौर पे उत्तर मुंबई के जो पोलिंग अधिकारी हैं, यहाँ भी जो अधिकारियों ने व्यवस्थाएं की हैं दक्षिण मुंबई में, मैं समझता हूँ लोकसभा के समय जो कम वोटिंग हुई उसके जो कारण थे, गर्मी का मौसम था, सोमवार का दिन था, लंबी 3-4 दिन की छुट्टी मिल गई लोगों को, साथ ही साथ समर वेकेशन में कई लोग कोंकण या राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, यूपी गए हुए थे और व्यवस्थाओं में भी उस समय काफी कमियां देखने को मिली थी। जो विश्वास इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया था जिस दिन महाराष्ट्र के चुनाव घोषित किए, वो आज वास्तव में धरातल पे देखने को मिल रहा है। बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, मौसम बहुत बढ़िया। आप देखिए इस समय कितना अच्छा मौसम है, कोई छुट्टियों का सीजन नहीं है, बुधवार होने के कारण लंबा वीकेंड नहीं है और साथ ही साथ मुंबई में छुट्टी देने के कारण, महाराष्ट्र में छुट्टी होने के कारण मेरा विश्वास है कि इस बार जो सामान्य तौर पर विधानसभा में कम वोटिंग देखी जाती है, इस बार उसका ठीक अलग दिखने को मिलेगा और 60% से अधिक नक्की वोटिंग होगी। उत्तर मुंबई का आज मैं सुबह से जो मॉनिटर कर रहा हूं, लगभग रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। इतने सुबह सुबह हमने कभी इतनी वोटिंग उत्तर मुंबई में देखी नहीं है। मुझे विश्वास है कि मलाड सहित 6 की 6 उत्तर मुंबई की सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, हमारी महायुति के 6 कैंडिडेट जीतेंगे और महाराष्ट्र में भी पूरे दम शम से लोग उतर रहे हैं। महाराष्ट्र को प्रगति और
विकास की ओर तेज गति से लेके जाने। मुद्दे उठे थे, संविधान की बात उठी थी, बिटकॉइन वाले मुद्दे पर क्या कहेंगे? जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिटकॉइन सुप्रिया सुले ने पूरे मामले को फेक बताया है। तो आंसर दे देना चाहिए था, कल और आज के बीच में आंसर दे देना चाहिए था। ऐसे भविष्य के लिए चीजें छोड़ने के बदले अच्छा रहता अगर हाथ की हाथ में चीजें का खुलासा हो जाता। अच्छी बात है, हर एक को अधिकार है, उन्होंने करना चाहिए और अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखनी चाहिए और सभी चीजें सब जनता के सामने है। जनता अपना निर्णय सोच समझ के करेगी। विपक्ष का आरोप है कि कल जिस तरह से विनोद तावड़े पर आरोप लगे थे, उसके बाद काउंटर करने के लिए बीजेपी ने आप सब लोग जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के उम्मीदवार हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मुझे लगता है कि मीडिया के सभी बंधु समझदार हैं और उस क्षेत्र में जिस प्रकार के उम्मीदवार, जिस प्रकार की वहां की राजनीति है, ऐसे झूठे आरोप लगाना या ऐसे झूठे हरकतें करना कोई हमें आश्चर्य नहीं होता। विनोद तावड़े जी एक बहुत सीनियर लीडर है। विनोद तावड़े जी को कोई इस प्रकार के झूठे आरोपों से कोई भी भारत की, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता पर गलतफहमी होने का सवाल ही नहीं। इस बार वोट जिहाद या फतों का असर होगा क्योंकि मौलाना सज्जद नोमानी, अजहरी और कई सारे लोगों ने मैं निंदा करता हूं जो भी लोग धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हर महाराष्ट्रियन बाहर आएगा, अच्छी संख्या में वोट देके मुंह तोड़ जवाब देगा ऐसे ताकतों को जो समाज को धर्म या जाति या भाषा या प्रदेश के आधार पर अन्य बेबुनियाद मुद्दों के आधार पर जो बांटने की कोशिश करते हैं। मैं निंदा करता हूं उन सभी का जो धर्म के आधार पर विशेष एक समुदाय को ही सबको सामने कर वोट डलवाना की कोशिश करते हैं और मैं ऐसे भी राजनीतिज्ञों का निंदा करता हूं जो ऐसी वोट स्वीकार करने के लिए अनाप शनाप झूठे वादे देते हैं। धन्यवाद।